हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन कब है और उद्यापन की विधि क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन 24 सितंबर को शाम के समय किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किस प्रकार करें। इस व्रत का उद्यापन शाम के समय किया जाता है, इसलिए आपको शाम के समय स्नान करना चाहिए, क्योंकि वैभव लक्ष्मी के व्रत में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ में श्री गणेश भगवान जी की भी पूजा की जाती है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम लक्ष्मी जी की और श्री गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम उनको रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम श्री गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार और चुनरी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम लक्ष्मी जी को और भगवान श्री गणेश जी को हम एक पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी, लौंग, इलायची और एक बताशा रखकर दोनों को समर्पित करेंगे। इसके बाद इसके बाद हम गजलक्ष्मी माता को गहने समर्पित करेंगे, जो आपने बेसन के गहने बनाए होंगे। आपको पता होगा कि लक्ष्मी माता के व्रत में जब हम उद्यापन करते हैं तो बेसन के गहने बनाए जाते हैं, जैसे पायल, कंठी, मंगलसूत्र, गले का हार, चूड़ियाँ। इस प्रकार उनके गहने बनाए जाते हैं बेसन से और वह उनको उद्यापन वाले दिन समर्पित किए जाते हैं। तो इसके बाद हम गजलक्ष्मी माता को उनके गहने समर्पित करेंगे। इसके बाद हम गजलक्ष्मी माता को 16 सूरा सूरी भी समर्पित करेंगे, यानी 16 मीठे गोल पूड़े और 16 नमकीन गोल पूड़े। इनको सूरा सूरी भी बोला जाता है। इनको आप मीठे पूड़े और नमकीन पूड़े भी बोल सकते हैं। तो यह आपको 16-16 की मात्रा में माता लक्ष्मी को समर्पित करने हैं। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के हाथी को भी तिलक करना है और उसको भी दुर्वा घास समर्पित करना है। इसके बाद हम माता को खीर समर्पित करेंगे और खीर के बाद हम जल समर्पित करेंगे और उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद श्री गणेश जी को भी हम खीर का भोग लगाएंगे और जल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम कलावा लेंगे और कलावा से हम 16 गांठ लगाकर डोरा बनाएंगे। इस डोरे का पूजन करने के बाद यह डोरा आपको 16 दिन तक पहनना होता है। इसके बाद इसके बाद हम हाथ में थोड़े से चावल और थोड़े से फूल लेकर माता लक्ष्मी की कथा सुनते हैं और फिर चावल माता रानी को समर्पित करते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा हवन करते हैं। हवन के लिए हमें सामग्री चाहिए होती है। हम घर पर ही एक छोटा सा माता लक्ष्मी के सामने हवन करेंगे। हवन करने के लिए आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उपले से बनी अंगारी उसमें डालनी है और उसके बाद उसमें थोड़ा घी डालना है और बीच बीच में उसमें सामग्री डालनी होती है। इसके बाद वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। उस अग्नि में आपको थोड़ा सा भोग समर्पित करना है, यानी आप थोड़ी सी खीर अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। माना जाता है कि यह भोग सीधा देवताओं के पास जाता है। कथा सुनने के बाद श्री गणेश जी की आरती की जाती है और उसके बाद में माता रानी की आरती की जाती है। इसके बाद 16 शादीशुदा जोड़े जिमाए जाते हैं और फिर उनको वस्त्र दिया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। महिलाओं को श्रृंगार का सामान भी दिया जाता है। यदि आप चाहें तो पुरुषों को आप पैंट कमीज दे सकते हैं और इसी प्रकार महिलाओं को आप एक साड़ी और श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। देखिए, आपको उद्यापन अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य इतना नहीं है तो आप पुरुषों को एक रुमाल भी दे सकते हैं और महिलाओं को एक बिंदी और एक मेहंदी की कीप दे सकते हैं। साथ में आप सभी को 10-10 रुपये भी दक्षिणा में दे सकते हैं। और यदि आपका सामर्थ्य है तो आप 16 शादीशुदा जोड़ों को अपने घर पर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। और यदि आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप एक जोड़े को घर पर बुलाकर भोजन करा सकते हैं और बाकी सभी को उनके घर पर सामान भिजवा सकते हैं। और आपने जो भोजन बनाया है वह एक शादीशुदा जोड़े को आप भोजन करा सकते हैं और बाकी सभी के लिए आप भोजन उनके घर पर भिजवा सकते हैं और उसके साथ में दक्षिणा भी भिजवा सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक शादीशुदा जोड़े को जो भी आपने भोजन बनाया वह भोजन उसको करा सकते हैं और बाकी सभी को आप 4 लड्डू और 4 मट्ठी और दक्षिणा दे सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, 16वें दिन जिसका व्रत है उसे 16वें दिन खाना नहीं खाना है, बल्कि उसको चंद्रमा को जल देकर लक्ष्मी जी को आवाज़ लगानी है। उस लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण देना है। उसके बाद आपको 16 मिट्टी के दिए या फिर 16 आटे के दिए भी आप ले सकते हैं। शुद्ध देसी घी के आपको माता रानी के सामने दिए जलाने हैं।
इसके बाद आपको तुलसी का पूजन करना है और उसके बाद आपको मुख्य द्वार का पूजन करना है, यानी आपको तुलसी माता के सामने भी दिया जलाना है और मुख्य द्वार पर भी 2 दिए जलाने हैं। इसके बाद आपको 16 गांठ का डोरा लेना है जो आपने बनाया था और उसको 16 बार 16 दियों के ऊपर वारना है। उसके बाद आपको धारण करना है, पुरुष उसको दाएं हाथ में धारण करेंगे और महिलाएं बाएं हाथ में धारण करेंगे। इसके बाद आपको चौकी का सारा सामान घर में ही यूज करना है। देखिए वैभव लक्ष्मी के व्रत में सारा सामान घर में ही यूज किया जाता है, बाहर नहीं दिया जाता। आपने माता रानी को जो भोग समर्पित किया है वह आप प्रसाद के रूप में सभी को वितरित कर सकते हैं और नारियल को भी आप प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं और श्रृंगार का सामान माता रानी के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं यूज कर सकते हैं। और जो दक्षिणा आपने समर्पित की थी वह दक्षिणा आप मंदिर का ही कोई सामान आप उससे खरीद सकते हैं या फिर आप घर में कोई आपका जो बुजुर्ग है आप उसको भी दे सकते हैं। कलश के जल को आप घर में छिड़क सकते हैं और आप इसे पोछा भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको ने जो सिक्का सुपारी चढ़ाया था, सिक्के को आप स्वयं यूज कर सकते हैं और सुपारी को आप नेक्स्ट पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो चावल आपने समर्पित किए थे वह आप पक्षियों को डाल सकते हैं या फिर आप अपने चावल के डब्बे में भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो फूल पत्ते हमने समर्पित किए थे वह हम घर के गमले में ही मिट्टी में दबा देंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे सभी फेस्टिवल्स की जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।